श्री नित्य आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोताया माल के तो पद रज हम दास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापत महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्री सीताराम। श्री नित्यानंद जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इनका नाम श्री नित्यानंद जी था। नित्यानंद जी था पहले। अच्छा, चेतन महाप्रभु का। हाँ, बाल रूप। तो ये गौड़ देश के थे। श्री नित्यानंद जी तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति का प्रकाश दसों दिशाओं में फैला। आप दोनों महान भावों ने गौड़ देश में फैले हुए पाखंड, कुप्रथाओं एवं मुसलमानों के आतंक को मिटाकर वहाँ के लोगों की भगवत भजन में प्रवृत्त किया। आप दोनों करुणा के समुद्र, कृतज्ञ तथा अगणित और अगतिक जीवों को गति देने वाले हुए। अर्थात दुष्टों को न मारकर उनकी दुष्टता का नाश कर उन्हें भक्त बनाया। आप दोनों सदा ही प्रेम रस विवश बने रहते थे। बड़े बड़े महापुरुषों ने आपके श्री चरण कमलों की उपासना की। आपका नाम लेते ही प्राणी निष्पाप हो जाते हैं। तत्काल उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व देश की भूमि में श्री बलराम और श्री कृष्ण ही श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य इन दोनों महापुरुषों के रूप में प्रादुर्भूत हुए थे। इनके अवतार की बात सर्व प्रसिद्ध है। श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भक्ति विकास में निताई और निमाई का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। भगवत भक्ति के प्रचार से निताई और निमाई ने केवल वंश देश को ही नहीं समस्त भारत को प्रभावित किया। नित्यानंद मधुर भक्ति सुधा का पान करके रात दिन उन्मत्त की तरह हरिनाम ध्वनि से असंख्य जीवों का उद्धार करते थे। सस्य श्यामला बंग भूमि के वीरभूम जनपद के एकचा का गांव में साके 1395 के माघ मास में श्री नित्यानंद का जन्म हुआ था। उनके पिता माता हाड़ाई पंडित और पद्मावती बड़े धर्मनिष्ठ थे। दोनों विष्णु भक्त थे। एक बार पद्मावती ने स्वप्न में एक महापुरुष को देखा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पापियों का उद्धार करेगा और नर नारियों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। नित्यानंद ने महापुरुष के कथन की सत्यता प्रमाणित कर दी। बचपन से ही नित्यानंद में अलौकिक पुरुष के लक्षण प्रकट होने लगे। वे श्री कृष्ण की बाल लीला का अनुकरण करते करते उन्मत्त हो जाया करते थे। वे बाल्यावस्था से ही संसार के प्रपंचों के प्रति उदासीन रहने लगे। कहते हैं कि एक बार आप श्री रामलीला में लक्ष्मण जी का अभिनय कर रहे थे। अभिनय करते करते
आपको भावावेश हो आया। मेघनाद के साथ युद्ध का प्रसंग था। जैसे ही आपको शक्ति बाण लगा, आप बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जो बालक हनुमान बना था वह अबोध था। वह लाने गया था संजीवनी बूटी, पर भूलकर अपने घर चला गया। जब बहुत देर होने लगी तो लोग इन्हें जगाने लगे, परंतु ये तो सचमुच मूर्छित थे। फिर जगे कैसे? लीला देखने वालों में वैद्य, डॉक्टर आदि भी थे। उन्होंने नाड़ी परीक्षण किया और लक्षण देखे तो चकित हो गए। नाड़ी की गति मंद हो गई थी। जीवन बचने के लक्षण भी कम होने लगे थे। लोगों को जब चिकित्सकों की राय पता चली तो पूरे दर्शक समाज में खलबली मच गई। किसी ने इनके घर जाकर इनके माता पिता को खबर दी। वे बेचारे भी रोते बिलखते दौड़े आए और इनकी दशा देखकर माथा पीट पीट कर विलाप करने लगे। इतने में जो बालक श्री राम जी का अभिनय करते हुए अपनी गोद में इनका सिर लेकर रुदन कर रहा था, उसे याद आया कि अभी तक हनुमान जी संजीवनी लेकर क्यों नहीं आए। फिर तो तत्काल श्री हनुमान जी का अभिनय करने वाले बालक को बुलाया गया। वह संजीवनी लेकर आया और जैसे ही सुषेण बने बालक ने इन्हें संजीवनी सुंघाई, ये तत्काल ही जय श्री राम कहते हुए चैतन्य हो गए। इस प्रकार लीलाभिनय में भी इनकी भावावेश हो जाता था। तो भगवान नाम संकीर्तन के समय के भावावेश की बात ही क्या। एक बार उनके घर पर एक सन्यासी आए। निताई के स्वभाव और उनकी प्रतिभा पर आकृष्ट होकर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। निताई इस घटना के बाद फिर कभी घर नहीं लौटे। निताई ने तीर्थाटन आरंभ किया। अयोध्या, हस्तिनापुर होते हुए वे ब्रज पहुँचे। इस तीर्थ यात्रा में उनकी श्री माधवेंद्र पुरी से भेंट हुई। दोनों प्रेम प्रहवल होकर एक दूसरे से मिले। तदंतर निताई वृंदावन में एक पागल की तरह भगवान श्री कृष्ण के अन्वेषण में घूमने लगे। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते। महात्मा ईश्वरपुरी ने उनसे एक बार कहा, ठाकुर यहाँ क्या देखते हो? तुम्हारे श्री कृष्ण तो नवद्वीपों में सची के घर पैदा हो गए हैं। निताई नवद्वीप के लिए चल पड़े। नित्यानंद नवद्वीप पहुंचकर नंदन आचार्य के घर ठहर गए। निमाई पंडित श्री चैतन्य ने अपने शिष्यों सहित निताई के दर्शन किए। उनके कानों में कुंडल थे, शरीर पर पीतांबर लहरा रहा था। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं। उनकी कांति अत्यंत दिव्य थी। निमाई अपने आप को अधिक समय तक संभाल न सके। श्री गौरचंद्र ने उनकी चरण वंदना की। नित्यानंद ने अपने अपने प्रेमालिंगन में आबद्ध कर लिया। दोनों ने अद्भुत कंप, अश्रुपात गर्जन और हुंकार से सारे वातावरण को प्रभावित कर दिया। चैतन्य ने कहा, बंगाल में भक्ति भागीरथी के प्रवाहित होने का समय आ गया है। निताई और निमाई की अलौकिक छवि ने नवद्वीप को मनोमुग्ध कर लिया। माता सची निताई को अपने बड़े लड़के के समान मानती थी। उनके जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं हैं। एक बार वे गौर के घर अवधूत वेश में पहुंच गए। निताई के नयनों से अश्रु बह रहे थे। मधुर हरिनाम का रसना से उच्चारण हो रहा था। वे बाह्य ज्ञान शून्य थे। गौर ने माला पहनाकर उनका चरणामृत लिया। निताई चैतन्य के आदेश से नवद्वीप और उनके आसपास के स्थानों में हरि नाम का प्रचार करने लगे। जगाई, मधाई, सरीखे, पातकियों के उद्धार में
उन्होंने महान योग दिया। जगाई मधाई महान क्रूर कर्मा, पापाचार की पराकाष्ठा और साक्षात पाप रूप ही थे। कोई भी पातक, उपपातक या महापातक ऐसा नहीं था जो इनके द्वारा किया जाता रहा हो। यद्यपि इन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था, पर कर्म इनके ऐसे थे कि राक्षस भी लज्जित हो जाएं। नाम तो इनके जगन्नाथ और माधव भगवान के पावन नाम थे, परंतु कर्म से ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु ही थे। लूट, हत्या, मद्यपान और मांसाहार तथा परदाराभिगमन इनके नित्य कर्म थे। गौड़ देश के शासक की ओर से ये नदियों के कोतवाल बनाए गए थे। सदा डेरा तंबू लिए ये एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में दौरा किया करते थे। जिस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ जाता, उस मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख जाते। ऐसे नर पिशाचों पर एक दिन श्री नित्यानंद जी की दृष्टि पड़ी। वे श्री हरिदास जी के साथ नवद्वीप में श्री हरि नाम संकीर्तन का प्रसार करने आए थे। उनके लिए महाप्रभु की आज्ञा थी कि पात्र अपात्र का ध्यान दिए बिना सभी को भगवान नाम का समान भाव से उपदेश देना है। नित्यानंद जी ने जिस समय जगाई मधाई को देखा, उस समय वे दोनों मदरा के मद में उन्मत्त होकर प्रलाप कर रहे थे। लोगों के द्वारा इन्हें ज्ञात हुआ कि ये हैं तो ब्राह्मण कुमार ही, परंतु राजमद से उन्मत्त हो ये चांडालों से भी पतित हो गए। उनकी इस सोचनीय दशा पर नित्यानंद जी को बड़ी दया आई। वे सोचने लगे कि जिन लोगों ने भगवान नाम का आश्रय ले रखा है, उनको उपदेश देने से अधिक आवश्यक ऐसे लोगों को उपदेश देना है जो भगवत विमुख हैं। किसी प्रकार इन लोगों का उद्धार होना चाहिए। हरिदास जी और महाप्रभु के पास पहुंचने पर उनसे भी आपने अपनी इच्छा बताई। प्रभु ने हंसते हुए कहा, जिन्हें आपके दर्शन हो चुके हैं और जिनके उद्धार की बात आपके मन में आ चुकी है, भला वे पापी कैसे रह सकते हैं? अर्थात उनका तो उद्धार होना ही है। महाप्रभु की ओर से नित्यानंद जी को जगाई मधाई के उद्धार का संकेत मिल गया था। एक रात वे जान बूझकर उस रास्ते से गए जिधर वे दोनों मदरा पीकर बैठे थे। निताई मधुर स्वर में संकीर्तन करते जा रहे थे। मधाई ने कई बार पूछा, कौन है? परंतु इन्होंने जानबूझकर उत्तर नहीं दिया। जब डांटकर पूछा कि बोलता क्यों नहीं, तो इन्होंने विनोदपूर्ण लहजे में कहा, प्रभु के यहाँ संकीर्तन में जा रहा हूँ। हमारा नाम है अवधूत। अवधूत नाम सुनते ही मधाई चढ़कर बोला, क्यों बे बदमाश, मुझसे दिल्लगी करता है? यह कहकर उस दुष्ट ने पास में पड़े हुए एक घड़े के टुकड़े को उठाकर श्री नित्यानंद जी के सिर में मारा। सिर से रक्त की धार बह चली। वह नित्यानंद जी को इस पर भी क्रोध नहीं आया। वे तो अपने नाम के अनुरूप आनंद मग्न हुए, भगवान नाम का गान और नृत्य कर रहे थे। उन्हें साप देने के स्थान पर वे करुणामूर्ति भगवान से कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, प्रभो इन ब्राह्मण कुमारों का उद्धार करो, मुझसे इनकी दुर्दशा देखी नहीं जाती। मधाई नित्यानंद जी को इस प्रकार प्रेम मग्न नृत्य करते देखकर और चिढ़ गया तथा पुनः प्रहार करने को उद्यत हो गया, परंतु जगाई के समझाने बुझाने पर शांत हो गया। उधर महाप्रभु के घर पर कीर्तन प्रारंभ होने वाला था। भक्तों की मंडली इकट्ठी हो गई थी कि किसी ने इस बात की सूचना महाप्रभु को दे दी। तत्काल संपूर्ण भक्त मंडली के साथ महाप्रभु वहां पहुंच गए। महाप्रभु ने जब नित्यानंद जी के सिर से रक्त प्रवाह होते देखा तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। उस समय उनका करुणा वर्णालय रूप प्रलयकारी रौद्र स्वरूप में परिणत हो गया
और वे चक्र चक्र कहकर सुदर्शन चक्र का आह्वान करने लगे। महाप्रभु को अत्यंत क्रोधाधिभूत और सुदर्शन चक्र को आकाश से उतरते देखकर श्री नित्यानंद जी ने सुदर्शन चक्र से आकाश में ही स्थिर रहने की प्रार्थना की और महाप्रभु के चरण कमलों से सिर रखकर कहने लगे, प्रभु आपका यह अवतार दुष्टों के संहार के लिए नहीं अपितु उनके उद्धार के लिए हुआ है। आपकी दया के मुख्य पात्र तो ये ही हैं। फिर प्रभु जगाई ने तो मेरी रक्षा की है, इसने मधाई को मुझ पर दूसरी बार प्रहार करने से रोका है, अतः यह आपकी परम कृपा का अधिकारी है। जगाई ने मेरे निताई की रक्षा की है। यह सुनते ही महाप्रभु का सारा क्रोध विलुप्त हो गया और उन्होंने तुरंत जगाई को हृदय से लगा लिया। प्रभु का स्पर्श पाते ही जगाई के जन्म जन्मांतर के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो गए। उसका अंतःकरण निर्मल हो गया और वह महाप्रभु के चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगा। जगाई को इस प्रकार प्रेम में अधीर होकर रुदन करते देखकर मधाई के भी हृदय में पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। उसे भी अपने कृत्य पर लज्जा आने लगी। वह आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ और आर्तवाणी से कहने लगा, प्रभु हम दोनों भाइयों ने मिलकर समान रूप से पाप किए हैं। आपने एक भाई को ही अपनी चरण शरण दी है। नाथ हम दोनों को अपनाएं, हम दोनों की रक्षा कीजिए। यह कहते कहते मधाई भी प्रभु के चरणों में अश्रुपात करते हुए लौटने लगा, परंतु मधाई के ऊपर से महाप्रभु रोष अभी गया नहीं था। वे गंभीर स्वर में बोले, मधाई तूने मेरा अपराध किया होता तो मैं तुझे क्षमा कर देता, पर तूने श्री पाद नित्यानंद जी का अपराध किया है, अतः उन्हीं से क्षमा मांग। जब वे तुझे क्षमा कर देंगे तभी तू मेरा अनुग्रह भाजन हो सकेगा, अन्यथा तेरा कल्याण संभव नहीं है। यह सुनकर मधाई श्री पाद नित्यानंद जी के चरणों में जा पड़ा और आंसुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगा। उसका यह पश्चाताप देखकर श्री पाद करुणा विगलित हो उठे। उन्होंने महाप्रभु से कहा, प्रभु मेरे हृदय में इस मधाई के प्रति अणु मात्र भी रोष नहीं है। यदि मैंने जन्म जन्मांतरों में कोई भी सुकृत किया हो तो उसका पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को देता हूँ। इतना सुनते ही प्रभु ने दौड़कर मधाई को अंक में उठा लिया और कहने लगे, मधाई अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हो। श्री पाद की कृपा से तुम पाप रहित हो गए हो। इन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान कर तुम्हें परम भागवत वैष्णव बना दिया है। ऐसे करुणा विग्रह और पतितों का उद्धारक थे श्री पाद नित्यानंद जी, जिन्होंने अपने ऊपर प्रहार करने वाले को भी न केवल क्षमा कर दिया बल्कि अपने जन्म जन्मांतर का पुण्य भी दे दिया। तभी तो महाप्रभु चैतन्य भी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। श्री पाद नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप से पुरी आए। फिर उनके आदेश से गौड़ देश में हरि नाम का प्रचार करने के लिए चल पड़े। गौरांग के कहने पर उन्होंने पुनः विवाहित जीवन में प्रवेश किया। अंबिका नगर के सूरदास जी की कन्या वसुधा और जाह्नवी का उन्होंने पाण ग्रहण किया। वे खड़दाह में भगवती भागीरथी के तट पर निवास करने लगे। उनके वीरचंद्र नाम का एक पुत्र भी था। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में हरि का नाम लेते लेते वे सदा के लिए अचेत हो गए। भगवान ने अपने भक्त को अपना लिया। श्री नित्यानंद जी श्री बलराम जी के अवतार हैं। एक बार उनके मन में यह बात चाह उत्पन्न हुई कि अब प्रेमोन्मत्त का रसास्वादन करना चाहिए। अतः वे ही श्री बलराम जी श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। आपके अगाध हृदय में संपूर्ण प्रेम राशि आकर परिपूर्ण रूप से भर गई, परंतु फिर भी आपको प्रेम तृष्णा
बनी रहती थी। आपका प्रेम ऐसा बढ़ा कि उसका भार आपसे संभालते नहीं बनता था। तब आपने उसे पार्षदों में यथा योग्य स्थापित कर दिया। आपके प्रेम की कथा कहते कहते और सुनते सुनते अनेकों जन प्रेम मतवाले हो गए। अनेकों ग्रंथों इनके साक्षी हैं ग्रंथ। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्राकट शक संवत 1407 की फाल्गुन शुक्ला 15 को दिन के समय सिंह लग्न में पश्चिमी बंगाल के नवद्वीप नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्हें लोग श्री राधा का अवतार मानते हैं। बंगाल के वैष्णव तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म की ही मानते हैं। इनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में ही बीते। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर रोने लगे, चीखने लगते थे, उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। इनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि श्री वासुदेव के सार्वभौम और प्रकाशानंद सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांती भी इनके थोड़ी देर के संग से श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। यही नहीं, इनके विरोधी भी इनके भक्त बन गए और जगाई मधाई जैसे महान दुराचारी भी संत बन गए। नैरोजी नाम का डाकू इनके संकीर्तन की ध्वनि सुनकर और इनका उपदेश सुनकर अपने दल बल सहित भगवत भक्त बन गया। नवद्वीप के काजी ने कुछ लोगों के भड़काने में आकर एक संकीर्तन का ढोल फोड़ दिया। स्वप्न में उसे नरसिंह भगवान के क्रोधित स्वरूप के दर्शन हुए, जिससे घबरा कर उसने श्री चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी और संकीर्तन का विरोध करना छोड़ दिया। कई बड़े बड़े सन्यासी भी इनके अनुयायी हो गए। यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवत भक्ति और भगवान नाम का प्रचार करना और जगत में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करना था, तथापि इन्होंने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनों की कभी निंदा नहीं की। इनके भक्ति सिद्धांत में द्वैत और अद्वैत का बड़ा सुंदर समन्वय हुआ है। इन्होंने कलमल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम के जप और कीर्तन को ही मुख्य और सरल उपाय माना है। इनकी दक्षिण यात्रा में गोदावरी के तट पर इनके शिष्य राय रामानंद के साथ बड़ा विलक्षण संवाद हुआ, जिसमें इन्होंने राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव बतलाया। श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही रसिक अनुभवी और प्रेमी थे। इन्होंने बतलाया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है। भगवान नाम का बिना श्रद्धा के उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुखों से छूटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह बताया कि भक्तों को भगवान नाम के उच्चारण के साथ दैवी संपत्ति का भी और अर्जन करना चाहिए। दैवी संपत्ति के प्रधान लक्षण उन्होंने बताए हैं, दया, अहिंसा, मत्सर शून्यता और सत्य, समता, उदारता, मृदुता, सोच, अनासक्ति, परोपकार, समता, निष्कामता,
चित्त की स्थिरता, इंद्रिय दमन, युक्ताहार विहार, गंभीरता, पर दुखो, कातरता, मैत्री, तेज, धैर्य इत्यादि। श्री चैतन्य महाप्रभु आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए यह नियम बना दिया था कि कोई स्त्री से बात तक न करे। एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदास ने माधवी नाम की एक वृद्धा स्त्री से बात कर ली थी, जो स्वयं महाप्रभु की भक्त थी। केवल इस अपराध के लिए उन्होंने हरिदास का सदा के लिए परित्याग कर दिया। यद्यपि उनका चरित्र सर्वथा निर्दोष था। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थाश्रम में रहे। इनका नाम निमाई पंडित था। ये न्याय के बड़े पंडित थे। इन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्व ग्रंथ लिखा था, जिसे देखकर इनके एक मित्र की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके ग्रंथ के प्रकाश में आने पर उनके ग्रंथ का आदर कम हो जाएगा। इस पर श्री चैतन्य ने अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया। कैसा अपूर्व त्याग है! पहली पत्नी लक्ष्मी देवी का देहांत हो जाने के बाद इन्होंने दूसरा विवाह श्री विष्णु प्रिया जी के साथ किया था, परंतु कहते हैं इनका अपनी पत्नी के प्रति सदा पवित्र भाव रहा। 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी महात्मा से सन्यास की दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने सन्यास इसलिए नहीं लिया कि भगवत प्राप्ति के लिए सन्यास लेना अनिवार्य है। इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थों के सन्यासियों को भक्ति मार्ग में लगाना था। बिना पूर्ण वैराग हुए ये किसी को सन्यास की दीक्षा नहीं देते थे। इसीलिए इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास जी को सन्यास लेने से मना किया था। इसके जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं हुई जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं और जिनसे इनका ईश्वरत्व प्रकट होता है। इन्होंने एक बार श्री अद्वैत प्रभु को विश्व रूप का दर्शन कराया था तथा नित्यानंद प्रभु को एक बार शंख चक्र गदा पद्म सांग धनुष तथा मुरली लिए हुए षडभुज नारायण के रूप में, दूसरी बार 2 हाथों में मुरली और 2 हाथों में शंख चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप में और तीसरी बार द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया था। इनकी माता सची देवी ने इनके अभिनंद हृदय नित्यानंद प्रभु और इनको बलराम और श्री कृष्ण के रूप में देखा था। गोदावरी के तट पर राय रामानंद के सामने ये रसराज श्री कृष्ण और महाभाव श्री राधा के युगल रूप में प्रकट हुए, जिसे देखकर राय रामानंद अपने शरीर को नहीं संभाल सके और मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने जीवन के शेष भाग में जब ये नीलांचल में रहते थे, एक बार ये बंद कमरे में से बाहर निकल आए थे। उस समय इनके शरीर के जोड़ खुल गए, जिससे इनके अवयव बहुत लंबे हो गए। एक दिन इनके अवयव कछुए के अवयवों की भांति सिकुड़ गए और ये मिट्टी के लौंदे के समान पृथ्वी पर पड़े रहे। इनके जीवन में कई चमत्कार सामान्य रूप से भी दृष्टिगोचर होते थे। उदाहरणतः श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि इन्होंने कई कोढ़ियों और अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को रोग मुक्त कर दिया। दक्षिण में जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के गांव श्रीखंड में पहुँचे, तब नित्यानंद प्रभु को मधु की आवश्यकता हुई। इन्होंने उस समय एक सरोवर के जल को शहद के रूप में पलट दिया, जिससे आज तक वह तालाब मधु पुष्कर करणी के नाम से विख्यात है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की अत्यंत सुंदर परम महान गौर चंद्र के रूप में अवतरित हुए।
तथा संन्यास लेने के उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम से जगत में विख्यात हुए। श्री महाप्रभु जी के अवतार के पूर्व संपूर्ण गौण देश के लोग भक्ति का लेस मात्र भी नहीं जानते थे, परंतु श्री महाप्रभु जी ने हरि बोल की मंगलमय नाम ध्वनि सुनाकर सबको प्रेम सागर में डुबा दिया। आपके एक एक पार्षद वैष्णव शिरोमणि एवं जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ हुए। करोड़ों करोड़ों अजामिल भी जिनकी दुष्टता पर न्योछावर हैं, ऐसे जगाई मधाई सरीखे पापियों को भी आपने प्रेम में मग्न कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष कृष्ण विरह में दिव्योन्माद की स्थिति में बीते। आप पुरी के गंभीरा मंदिर में प्रायः भावावेश में रोते बिलखते रहते। अंत में शक संवत 1455 में आषाढ़ मास में एक दिन के तीसरे पहर में आप दौड़ते हुए सीधे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गए और महाप्रभु में ही लीन हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।